आज 16 फरवरी है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नीट छात्रा मौत मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई की टीम 6 गाड़ियों से जहानाबाद पहुंची और लड़की के परिजनों से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। जांच के दौरान एजेंसियां 8 अहम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है ताकि मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के जयपुर की मॉडल अदिति हुंडिया से शादी करने की चर्चा सामने आई है। ईशान के दादा ने उनकी गर्लफ्रेंड का नाम बताते हुए कहा कि ईशान की पसंद ही उनकी पसंद है। तेज प्रताप यादव के पोस्ट के 4 घंटे बाद अनुष्का के भाई ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर बच्ची को गोद में लेकर साझा किए गए इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, तुम स्मरण करो मैं सुनता हूँ। महाशिवरात्रि के अवसर पर बिहार में भक्ति का माहौल देखने को मिला। नित्यानाथ राय शिव बारात में गाड़ीवान बने और बक्सर के बरमेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे, जहां करीब 1.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। सुबह से 3 किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। सोनपुर में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की योजना है। इसे नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां सभी प्रकार की फ्लाइट्स के उतरने की व्यवस्था होगी। गायक पवन सिंह की पत्नी के समर्थन में अभिनेत्री अक्षरा सिंह सामने आई। उन्होंने कहा कि शादी की है तो 100 करोड़ की डिमांड भी कम है। वहीं एक्टर राजपाल की मदद करने पर तेज प्रताप को क्यूट बताया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत की कामना को लेकर पटना में लोगों ने पूजा अर्चना की। पोस्टरों में खिलाड़ियों का महादेव के रूप में दर्शाकर आरती उतारी गई। इस दौरान ईशान किशन को लेकर मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, एक बिहारी सब पर भारी। पटना में महाशिवरात्रि के दिन 2 दोस्तों पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चला दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कॉर्पियो सवार हमलावर मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। मोतिहारी में महाशिवरात्रि पर सहस्त्र शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की गई है। यहाँ विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के छोटे प्रारूप की स्थापना प्राचीन शास्त्रीय विधियों के अनुसार की जाएगी। अपने पिता के ड्रीम प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे निशांत कुमार ने बोध गया में नंगे पैर भ्रमण कर आस्था जताई। उन्होंने विकास के साथ अध्यात्म का संदेश भी दिया। पटना स्थित सीएम हाउस के बाहर एक थार गाड़ी पुलिस वाहन से टकरा गई, जिससे दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शेखपुरा में एक शिक्षक पर 6ठी क्लास के छात्र के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगा है। शिक्षक ने बच्चे को ऑफिस में बुलाकर अनुचित व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक महिला प्लेटफॉर्म पर फंस गई। मौके पर मौजूद आरपीएफ अधिकारी ने तुरंत उसे खींचकर बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। बक्सर में 21 श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि के अवसर पर 54 फीट लंबी कांवड़ कंधे पर उठाई और 101 लीटर गंगा जल के साथ 40 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की। इस दौरान बाबा के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। बिहार में 20 फरवरी तक ठंड हो सकती है खत्म। कुछ दिनों में तापमान में होगी बढ़ोतरी। फिलहाल मौसम में कोई बड़े बदलाव के संकेत नहीं। बिहार में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल की चिंता नहीं होगी। सरकार उनकी छत पर 1.1 केवीए का मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। विद्युत विभाग इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च उठाएगा। उपभोक्ता को सिर्फ रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। कुटीर ज्योति योजना का लाभ उठाने के लिए 28 फरवरी तक सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत देना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। बिहार में मिशन मोड में किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जा रही है। लेटेस्ट आंकड़े की माने तो 50% का टारगेट पूरा कर लिया गया है। विभाग के अधिकारियों की माने तो बाकी बचे किसानों के भी रजिस्ट्रेशन पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 50% का आंकड़ा पार करते ही राज्य को केंद्र सरकार से दूसरी किस्त के रूप में 450 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
पटना वासियों के शहर की लाइफलाइन बनने जा रही है पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो मार्च के दूसरे सप्ताह से आप भूतनाथ स्टेशन से मलाही पकड़ी के बीच मेट्रो की सवारी का आनंद ले सकेंगे। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसके लिए अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर तेज कर दी हैं और अब बस अंतिम मुहर लगनी बाकी है। बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सोमवार को राज्य के 38 जिलों के मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। बता दें कि बिहार में महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट बने और खुद का रोजगार शुरू कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उन्हें सहायता राशि दी जा रही है। बिहार में इन दिनों मौसम का अनोखा मिजाज देखने को मिल रहा है, जहां दिन में धूप से गर्माहट और रात में गिरते तापमान से ठंडक महसूस हो रही है। आईएमडी के अनुसार फिलहाल आसमान साफ रहेगा और धूप की तपिश धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन सुबह शाम की कनकनी अभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। बिहार में पैक्स चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। इलेक्शन कमेटी ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि 2 दर्जन जिलों के कुल 436 पैक्सों में 18 मार्च को मतदान होगा। उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी और नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सड़कों, इंडस्ट्री और किसानों को साथ लेकर विकास किया जा रहा है। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, मोतिहारी चकिया में चीनी मिल, रक्सौल एयरपोर्ट और किसानों के लिए बाजार समिति जैसी योजनाओं से लोगों को फायदा होगा। बिहार में करीब 2148.02 करोड़ रुपए की लागत से बागमती नदी पर पुराने बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही गंडक नदी पर हसनपुर बनिया से सगुनी, कमला बलान नदी में जयनगर से फहुआ के बीच, सिकरहना नदी और मसान नदी पर कुछ हिस्सों में नया बांध बनेगा। इनमें से अधिकतर जगहों पर बांध निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका मकसद इन नदियों में आने वाली बाढ़ से आम लोगों को सुरक्षा और राहत उपलब्ध कराना है। बिहार अब केवल श्रम शक्ति देने वाला राज्य नहीं बल्कि उद्योगों का नया केंद्र बनने की राह पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में उद्योग विभाग ने एक ऐसी मास्टर प्लानिंग की है जिससे राज्य की बंद पड़ी और विवादित औद्योगिक इकाइयों में फिर से रौनक लौटने वाली है। एमनेस्टी पॉलिसी और एग्जिट पॉलिसी 2025 के जरिए सरकार ने निष्क्रिय पड़ी जमीनों को नया जीवन दिया है, जिससे न केवल 800 करोड़ रुपए का निवेश आएगा बल्कि हजारों युवाओं के लिए घर में ही नौकरी के अवसर पैदा होंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ही इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। पीईटी का आयोजन 15 मार्च से किया जाएगा। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। सोनपुर में ईस्टर्न इंडिया का पहला और देश का 5वां बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है। इसके बनने से देश और विदेशों से फ्लाइट्स पटना आ सकेंगे। नए एयरपोर्ट को लेकर राज्य सरकार की तरफ से 1302 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। करीब 4228 एकड़ की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। राजधानी पटना में बुद्ध स्मृति पार्क के पास मल्टी लेवल पार्किंग के सामने नया वेंडिंग जोन विकसित किया गया है, जिसे क्रिस्पी कॉर्नर नाम दिया गया है। पहले यह इलाका अव्यवस्थित कबाड़ी और छोटी दुकानों से घिरा था, लेकिन अब इसे व्यवस्थित बाजार के रूप में विकसित किया गया है। बिहार में सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। पथ निर्माण विभाग नई नियमावली लागू करेगा, जिससे काम में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब तक रजिस्ट्रेशन 2007 की नियमावली से होता था, जिसे बदलकर बिहार संवेदक निबंधन नियमावली 2026 लाई जाएगी। नई व्यवस्था में 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के प्रोजेक्ट के लिए कैटेगरी 1 नाम की अलग श्रेणी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुर्जी और आनंदपुरी नाला निर्माण योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। इन परियोजनाओं से जल जमाव की समस्या खत्म होगी और नालों पर सड़क बनने से सुगम यातायात मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025 में प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने इन नालों के विकास की घोषणा की थी, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा होगी।
पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अब कई महत्वपूर्ण रक्त जांच सप्ताह में केवल 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही की जाएंगी। राजेंद्र सर्जिकल वार्ड स्थित पैथोलॉजी विभाग में इस संबंध में एक सूचना चस्पा कर मरीजों और उनके परिजनों को सूचित किया गया है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में मरीजों को इलाज में देरी और अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या विशेष रूप से उन मरीजों के लिए अधिक है जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज के लिए पीएमसीएच पहुंचते हैं। जमुई के चंद्र मंडी में चकाई देवघर मुख्य मार्ग पर रविवार सुबह एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में ससुर और बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 4 अन्य सदस्य घायल हो गए। परिवार शादी समारोह से लौट रहा था, तभी चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।